Hello dear students, this is your maths teacher. I hope you all are doing well and you have completed exercise 7b up to question number 16. So today I will tell how to solve question number 17, 18 and the remaining questions. So question number 17 is here. Have a look on the screen carefully. Two cars leave Delhi at the same time traveling in opposite direction if the average speed of one car is 5 km per hour more than that of the other and they are 425 km apart at the end of the 5 hours. What is the average speed of each? क्या क्वेश्चन में बोला गया है? टू कार्स लीव्स दिल्ली एट द सेम टाइम, यानी कि दो कार हैं और एक प्लेस को एक जगह से वो सेम टाइम में छोड़ रही हैं, यानी कि दोनों का टाइम सेम है. ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और ट्रैवल किस डायरेक्शन में कर रही हैं? अपोजिट डायरेक्शन में. तो आपको ध्यान रखना है अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये एक कोई प्लेस है तो एक अगर कार इस साइड जा रही है तो एक साइड इस साइड जाएगी. इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द वन कार इज़ 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द अदर, यानी कि उसमें से जो एवरेज स्पीड है एक कार की वो 5 किलोमीटर क्या है उससे ज़्यादा है जो एक दूसरे की. तो कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17. लेट दी एवरेज स्पीड ऑफ अदर कार बी एक्स. मान लेते हैं कि जो दूसरी कार है उसकी स्पीड क्या है? एक्स. सो एंड एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी एक्स प्लस 5. बोला गया इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ वन कार इज़ 5, यानी कि फर्स्ट कार की मान ली कि एक्स प्लस 5 है और जो दूसरे वाले की थी वो क्या है? एक्स है. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है. टू कार्स लीव दिल्ली एट द सेम टाइम ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में? अपोजिट. ध्यान रखना है आपको, जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो आपको उनकी जो एवरेज स्पीड है उनको ऐड कर लेना. अब देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड मैंने लिखा था तो लिख लेंगे किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है. तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या बताया मैंने? स्पीड को ऐड कर लेना है. अब ये लिखा हुआ है देन अदर एंड दे आर 425 किलोमीटर अपार्ट एट द एंड ऑफ 5 आवर, यानी कि टाइम दोनों के लिए सेम था. तो फार्मूला हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड आपको गिवन है, टाइम भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अब वैल्यू पुट करते हैं. देखिए अपोजिट डायरेक्शन में तो मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है? डिस्टेंस को एज इट रखना है. तो अगर इसके लिए निकालेंगे स्पीड, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, तो फर्स्ट कार की एवरेज स्पीड क्या है? एक्स प्लस 5 है, ठीक है. और उसके इक्वल में क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है क्योंकि वो 425 किलोमीटर अपार्ट एक दूसरे से इतनी दूर हैं. तो डिस्टेंस दोनों के लिए रखेंगे. यहाँ से टाइम, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 5, और यहाँ पे टाइम कितना गिवन है? टाइम गिवन है 5 आवर्स. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड एवरेज स्पीड ऑफ अदर कार, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसकी कितनी है? एक्स, और डिस्टेंस टाइम कितना है? 5. सो दिस विल बी d इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब देखिए कितने एक दूसरे से अपार्ट हैं? 425. सो वी कैन राइट इट, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. सो दिस विल बी एक्स प्लस 5. यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 5, और यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5x. ओके, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 425. देखिए गिवन है डिस्टेंस 425 किलोमीटर. यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो दिस विल बी 5x, 5 5 जा 25, ये 5x इज इक्वल टू 425. ये कितना हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू
425 माइनस 25, दिस विल बी 400. ये 10x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 400 अपॉन 10, जीरो कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 40 आ गया. x की वैल्यू कितनी हो गई 40. मीन्स x हमने किसको माना था, जो कार थी, और दूसरी कार तो मान लेंगे, या हैंस एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट कार. तो एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट कार क्या मैंने लिखा था x+5, सो दिस विल बी 40 + 5 एंड दिस विल बी 45 किलोमीटर पर आवर. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए, एंड एवरेज स्पीड ऑफ अदर कार विल बी, अदर कार की तो डायरेक्ट एक्स आ गई है, तो वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको 2-3 बार वॉच कीजिएगा, ठीक है. रिपीट. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया, मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोस्टल टाउन्स इन 5 hours. It covers this distance upstream in 6 hours. If the speed of the stream is 2 km/h, find the speed of the boat in still water. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में आपको समझना क्या है कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है, इनको समझ लेते हैं. देखिए, डाउन स्ट्रीम, दिस इज अ अप स्ट्रीम. तो जैसे आपको पता है कि इस तरीके की स्ट्रीम होगी, रिवर में स्ट्रीम होती हैं, और ये क्या है यहाँ पे नाव है, मतलब बोट है. तो इसकी कुछ स्पीड रही होगी और इसकी कुछ स्पीड है. तो आपसे क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ द बोट. स्पीड ऑफ द बोट यानी हमें ये निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर, और ये क्या है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि ये स्पीड गिवन है. तो इसको मैं मान लेता हूँ कि दिस इज़ अ बाई और दिस इज़ अ एक्स. तो डाउन स्ट्रीम में ध्यान रखना है आपको, क्या करना है x+ बाई लेना है, और अप स्ट्रीम में आपको x- बाई लेना है. x क्या है यहाँ पे मैंने बताया आपको, x इज़ अ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ पे वही है, और बाई यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ स्टीम. ओके, सो स्टार्ट विद क्वेश्चन. द क्वेश्चन, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स. मान लिया मैंने क्या है एक्स है. सो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बताइए. तो डाउन स्ट्रीम में जो ये हो जाएगा, तो मैंने बताया ये डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या रहेगा प्लस, तो यानी ये एक्स रहेगा, और इसकी कितनी गिवन है स्पीड, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2, तो x + 2 km/h. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, एंड स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम. तो अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा x - 2 हो जाएगा, मैंने बताया सेम वही रहेगा km/h. ठीक है. अब क्या बोला गया, देखिए, अ मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोस्टल टाउन्स इन 5 hours. यानी कि जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितने आवर में कंप्लीट करते हैं 5 hours. इट कवर्स दिस डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 hours. यानी कि जो डाउन स्ट्रीम में जाता है जो डिस्टेंस कवर करता है वो 5 hours में है, और जो अप स्ट्रीम में है वो 6 hours. और ये क्या दे रखा हुआ है स्पीड, और हमें क्या दिया हुआ है ये 2 गिवन है, तो 2 ऑलरेडी तो लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. और देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है वो दी है x+ 2 x-2 दे रखी है, और यहाँ पे बोला है टाइम दे रखा है, यानी इसका टाइम गिवन है. तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए. तो देखिए फर्स्ट केस क्या बनेगा, यहाँ पे केस फर्स्ट बना लीजिए. केस फर्स्ट में बन जाएगा ये स्पीड गिवन है x+ 2, और डिस्टेंस हमें पता नहीं इसकी कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं पता है, और टाइम कितना गिवन है 5 hours. एंड अगर यहाँ से डिस्टेंस बनाएंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा 5 × x+2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट देखिए, केस अगर सेकंड बनाते हैं तो क्या हो जाएगा x - 2, ये किसके लिए अप स्ट्रीम के लिए, और अप स्ट्रीम में देखिए टाइम कितना है 6 hours, तो ये हो जाएगा d/6 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 6 x - 2 इज इक्वल टू
सॉरी दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब क्या बोला गया आपसे, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब चीज ध्यान से सुनिए। अ मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन। मतलब एक बार जाने पर एक बार आने में तो डिस्टेंस तो सेम रही होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो डी इक्वल होंगे तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। 5x + 2, दिस विल बी 6x - 2, 5x 5 2 ज़ा 10, 6x 6 2 ज़ा 12, दिस इज़ अ 2 एंड 5। इसको इस साइड लिखेंगे अगर हम तो ये 6x - 5x हो जाएगा, प्लस का इस साइड और ये माइनस का, तो 10 और ये माइनस का शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +12। x इज इक्वल टू हो जाएगा 22। तो x की वैल्यू क्या आ गई 22। और x किसको मैंने लेट किया था, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। लिखेंगे हैंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 22 km/h। क्लियर होगा सभी को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। A steamer going downstream in a river covers the distance between two towns in 20 hours. Coming back upstream, it covers this distance in 25 hours. The speed of the water is 4 km/h. Find the distance between the two towns. देखिए कैसे लगाएंगे इसको। A steamer going downstream in a river, तो मैंने वही बताया आपको कि उसी तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए कैसे करेंगे। डाउन स्ट्रीम गिवन है इसमें, इन अ रिवर कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इन 20 आवर। तो इसकी लैंग्वेज आप बना लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम को लिख रहा हूँ मैं, तो डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि 20 आवर्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो और ये कमिंग बैक अप स्ट्रीम इट कवर्स दिस डिस्टेंस इन 25 आवर। द स्पीड ऑफ द वाटर इज़ 4 km/h। जो यहाँ पे लिखा है वही लिखा है। स्ट्रीम मतलब होती है कि धारा जो पानी की है वही वाटर की बात कर रहा है। तो 2 और यहाँ पे 4 है, तो ये डाउन स्ट्रीम में क्या बनेगा x - 4, ओके, km/h। ऐसे ही अप स्ट्रीम में जब आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा x + 4 km/h, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन 20 आवर्स कमिंग बैक अप स्ट्रीम दिस डिस्टेंस 25 आवर द स्पीड ऑफ वाटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लैंग्वेज खुद फॉर्म करेंगे आप, ठीक है। स्पीड कितनी है x - 4, टाइम कितना ले रहा है देखिए डाउन स्ट्रीम में 20, तो d इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट केस है, ठीक है, केस फर्स्ट। इसी तरीके से केस सेकंड लेंगे तो उसमें d इज इक्वल टू क्या होगा x + 4 इंटू, और यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 25 आवर्स, इक्वेशन नंबर 2। ऑन बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, अगर सॉल्व इनको करेंगे तो x - 4 इंटू 20 इज इक्वल टू x + 4 इंटू 25। तो दिस विल बी 5 4 जा एंड 5 5 जा, 4 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x 4 4 जा 16, 5x 5 4 जा 20, ये प्लस इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का इस साइड आएगा क्या होगा माइनस। तो 5x - 4x और ये 20 है, तो ये इस साइड गया और ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक है, डाउन स्ट्रीम में प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये वाला प्लस होगा फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली माइनस होगी, तो ये प्लस और ये माइनस, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 4 और ये 16 हो जाएगा और ये यहाँ पे माइनस होगा, तो इसको इधर लाएंगे तो ये 5x और ये हो जाएगा 20, ये प्लस में हो जाएगा 16। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 36। x यहाँ पर क्या है, x जो है वो स्पीड है, किसकी स्पीड आई है वाटर की, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x प्लस, तो x की जगह पे 36 + 4 इंटू 20, सो दिस विल बी 40 इंटू 2 एंड d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800, और ये किस में आ जाएगा किलोमीटर। क्लियर, पहले वाले क्वेश्चन में केवल स्पीड पूछी गई थी और इसमें क्या पूछा गया है डिस्टेंस, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए क्वेश्चन।
Ranjana's mother gave her 245 rupees for buying New Year's card. If she got some 10 rupees card, 2 upon 3 as many 5 rupees card and 1 upon 5 as many 15 rupees card, how many of each card did she buy? क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या लिखा है. रंजनाज मदर गेव हर 245 रुपीज़ फॉर बाइंग न्यू ईयर कार्ड, यानी कि जो अंजना है, अंजना की मदर ने उसको 245 रुपीज़ दिए. इफ़ सी गॉट सम 10 रुपीज़ कार्ड, यानी कि कुछ कार्ड उसको मिले हैं 10 रुपीज़ में. तो मैं कंसीडर करता हूँ लेट दी नंबर ऑफ कार्ड्स परचेज्ड इन 10 रुपी इज इक्वल टू एक्स. मुझे नहीं पता कि 10 रुपीज़ में उसने कितने कार्ड लिए हैं, तो मैंने उसको एक्स कंसीडर कर लिया. ओके स्टूडेंट, अब देखिए 10 रुपी के कार्ड हैं, तो 10 रुपी के कितने कार्ड होंगे वी डोंट नो, सो वी कैन राइट इट. देखिए 10 रुपी के कार्ड हैं तो 10 एक्स से मल्टीप्लाई करा लिया, प्लस लिखा हुआ 2 अपॉन 3 एज मैनी 5 रुपी कार्ड. तो कार्ड कितने हैं एक्स, तो उसका 2 अपॉन 3 एक्स मल्टीप्लाई हो गया. और कितने हैं 5 रुपीज़ कार्ड, तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने किससे करा ली 5 से. ओके, इसी तरीके से देखिए लिखा हुआ है 1 अपॉन 5 एज मैनी 15 रुपीज़ कार्ड. 1 अपॉन 5 यानी कि एक्स थे तो उसका 1 अपॉन 5 कितने रुपीज़ के लिए उसने 15 रुपीज़ के, और सभी की कॉस्ट कितनी है 245 रुपये, यानी 245 रुपये उसकी माँ ने उसको दिए थे. तो सॉल्व करते हैं इसको, तो 10x प्लस 2 5 जा 10x अपॉन 3, 5 3 जा, सो दिस विल बी 3x इज इक्वल टू 245. देखिए एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर, ये 1, तो ये हो जाएगा 30x, ये तो 10x ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9x 245. तो 30 40 49, 49x अपॉन 3 इज इक्वल टू 245. सो x इज इक्वल टू 245 अपॉन 49, डिवाइड गोज इनटू मल्टीप्लाई. जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम कैंसिल होगा. सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 15. x की वैल्यू कितनी हो गई 15. क्लियर हो रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें ये सर. ओके, x इज इक्वल टू 15 हो गया. तो नंबर ऑफ कार्ड्स परचेज इन 10 रुपीज़, तो लिखेंगे इन 10 रुपीज़ नंबर ऑफ कार्ड्स बॉट कितने हुए 15. फिर लिखेंगे इन कितने रुपीज़ थे फिर 5 रुपीज़. देखिए 5 रुपीज़ में उसने लिए थे 2 अपॉन 3, तो इन 5 रुपीज़ नंबर ऑफ कार्ड्स, तो 5 रुपये में कितने हैं 2 अपॉन 3 था, 2 अपॉन 3 एक्स की वैल्यू है 15, तो 3 5 जा, और दिस विल बी 10. फिर लिखेंगे इन कितने रुपीज़ है नेक्स्ट है 15 रुपीज़, तो इन 15 रुपीज़ नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे यहाँ पे 1 अपॉन 5, और एक्स की वैल्यू कितनी है 15, सो डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3. तो 15 रुपीज़ में कितने कार्ड उसने परचेज़ किए 3 कार्ड. क्लियर हो रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए. 22 क्वेश्चन में बोला गया है द इनरोलमेंट इन अ स्कूल दिस ईयर इज़ 552. दिस इज़ एन इंक्रीज ऑफ 15% over last year's enrollment. How many were enrolled last year? बोला गया था enrollment in a school this year is 552, यानी जो enrollment हुआ है इस बार मतलब दिस ईयर 552 हुए हैं. दिस इज़ एन इंक्रीज ऑफ 15% ओवर लास्ट ईयर. जो लास्ट ईयर था उसका ये 15% इंक्रीज हो गया है. तो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी वर इनरोल लास्ट ईयर. देखिए सिंपल कैसे लगाएंगे क्वेश्चन. तो लेट the number of enrolled, देखिए क्या लिखा हो enrolled. Let the number of enrolled last year, तो लास्ट ईयर मान लेते हैं कि बी एक्स थे वो. ठीक है, एक्स तो यहाँ पे है, प्लस
अब x इंटू एक्स का कितना परसेंट उसमें, क्योंकि उसमें इनकी जो वैल्यू दी है वो बढ़ा के दी है, तो कितना हुआ है 15% देखिए हुआ है 15% ओवर लास्ट ईयर, यानी उसमें 15% इंक्रीज कर दिया गया। मतलब लास्ट ईयर एक्स थे, अब उसमें जो ऐड कितने हो गए 15%, तो इसी का तो 15% ऐड हुआ होगा इसमें, तो वो कितना आ रहा है 552। तो सॉल्व करते हैं इसको, डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 100 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 115, x इज इक्वल टू 552। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 552 इंटू 100 अपॉन मल्टीप्लाई गोज इंटू डिवाइड, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा एंड 5 2 ज़ा। अब ये 23 है, इससे डिवाइड देख लेते हैं, चेक करते हैं क्या डिवाइड होगा ये, तो 552 तो 2 टाइम जाएगा 46 और 59 और 2 और 23 4 जा, तो ये 24 टाइम हो गया। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया 24 इंटू 20 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4। सो कितने इनरोलमेंट थे लास्ट ईयर 440। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 23। A fruit vendor buys some oranges at the rate of 5 rupees per orange. He also buys an equal number of bananas at the rate of 2 rupees per banana. He makes a 20% profit on oranges and 15% profit on bananas. At the end of the day, all the fruit is sold out. His total profit is 390. Find the number of oranges purchased. देखिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड जरूर करिए, ठीक है, 1 एंड 2 टाइम, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप देख रहे होंगे एक्सरसाइजेस में डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। अ फ्रूट वेंडर बाई सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर ऑरेंज, तो हमें नहीं पता है कि उसने कितने ऑरेंजेस लिए, तो कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बी एक्स। देखिए नंबर ऑफ ऑरेंजेस यहाँ क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस पता करना है ना, तो आपने उसी को लेट किया है, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बी एक्स। अब क्या बोला, ही आल्सो बाइज एन इक्वल नंबर ऑफ बनाना, जितने उसने ऑरेंजेस लिए उतने ही बनाना है, ठीक है। अब जो ऑरेंजेस है उसकी कॉस्ट क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर, सो कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज क्या हो जाएगी 5x होगी, क्योंकि क्या लिखा है 5 रुपीज़ पर ऑरेंज, तो 1 ऑरेंज की जो कॉस्ट है 5 रुपीज़ है, और मैंने क्या लिया है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी x मान लिए मैंने, तो उसकी मल्टीप्लाई की है 5x से। क्लियर है। इसी तरीके से एंड नंबर ऑफ बनानाज, नंबर ऑफ बनानाज क्या हो जाएंगे, वो भी bx कर लेते हैं, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ अ बनाना, तो वो क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि कॉस्ट उसकी कितनी है 2 रुपीज़। इतना क्लियर है सभी को। अब देखिए हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए पहले हम प्रॉफिट के फॉर्मूले, यानी ही मैक्स 20% प्रॉफिट ऑन ऑरेंजेस एंड 15% प्रॉफिट ऑन बनाना, यानी कि वो 20% प्रॉफिट करता है ऑरेंजेस पे, ठीक है, और 15% प्रॉफिट करता है बनाना पे। तो चलते हैं पहले देखते हैं। अब ये क्या है कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट क्या हुआ CP, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं CP, और ये भी CP। अब आपको क्लास 7th में कुछ फार्मूले पढ़ाए गए, तो उन फार्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो CP इज इक्वल टू होता है 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये फार्मूला है। अब देखिए CP यहाँ कितना है 5x, ये जो है हम लोग ऑरेंज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे फॉर ऑरेंजेस, तो CP 5x हो गया 100 इंटू, क्योंकि उसने सेलिंग की है ना, तो सेलिंग पता तो चले कि सेलिंग क्या किया है उसने, 100 प्लस प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट उसको हो रहा है 20% प्रॉफिट ऑन ऑरेंजेस, तो ये 5x इज इक्वल टू 100 इंटू SP अपॉन 120, तो SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 6 जा एंड 2 5 जा, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो SP इज इक्वल टू हो गया 6x। ओके, तो SP फाइंड हो गया फॉर ऑरेंजेस। अब फॉर बनाना लिखेंगे, तो बनाना के लिए क्या होगा बताइए, तो कॉस्ट प्राइस निकाल, फार्मूला वही लगाएंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 2x, 100 इंटू SP, प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है देखिए
बनाना 15% का। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखिएगा ये। तो एस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x इंटू 115 और अपॉन में ये 100 है, डिवाइड था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 5 जा 5 बन जा एंड 5 2 जा 5 3 जा, सो 2.3 आ जाएगा, यानी एस पी इसका कितना हो गया 2.3। और ये x ध्यान रखिएगा, x भी यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर होगी सभी को। तो टोटल एस पी देखिए कितना है और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो लिखेंगे टोटल सी पी, तो सी पी कितना था 5x प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 7x। टोटल एस पी कितना है, तो एस पी कितना गिवन है देखिए, एस पी 6x और प्लस 2.3x, तो 6 टू 8.3x। तो बताइए डिफरेंस क्या हो रहा है, मैंने खरीदा है 7x का, बेच रहा हूँ मैं 8.3 का, तो इट मीन्स क्या हो रहा है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एस पी कितना है 8.3x माइनस 7x, दिस विल बी 1.3x। और प्रॉफिट कितना गिवन है देखिए, प्रॉफिट गिवन है 390। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 390 अपॉन 1.3, डेसिमल रिमूव करेंगे 13 बन जा 13, 13 3 जा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 300। क्लियर हो गया। तो x हमने क्या माना था, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 300। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसको सिंपल क्वेश्चन है, लगाएंगे आप। इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अ 2 डिजिट नंबर बिकम्स 5/6 ऑफ इट सेल्फ व्हेन इट डिजिट्स आर रिजर्व, द 2 डिजिट डिफर बाई 1 द नंबर इज। देखिए हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, 4 और 5 का डिफरेंस अगर लें 1, 5 4 का डिफरेंस 1, 5 6 का डिफरेंस 1, सभी का डिफरेंस 1। लेकिन यहाँ बोला है 2 डिजिट नंबर बिकम्स 5th 6 ऑफ इट सेल्फ व्हेन इट डिजिट आर रिजर्व, तो 5th 6 लिखा हुआ है, तो 5th 6 का मतलब क्या है कि 5/6 हो जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करके मुझे आंसर आप लोग सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया था रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 ब्रदर इज 1:2 एंड 5 years बैक एट द रेशियो वाज 1:3, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। तो मान लेते हैं कि एज उनकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 2x। 5 years बैक, तो 5 years बैक हो जाते हैं, यानी कि माइनस कर लेते हैं दोनों में। इसकी लैंग्वेज आप खुद फॉर्म करेंगे, मैं केवल सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 3x माइनस 3 5 जा 15, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 5, 3x माइनस का 2x और ये माइनस का 5 इस साइड जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अब देखिए एज क्या गिवन थी, प्रेजेंट एज 1:2, तो 1:2 में अगर एज रखें तो ये क्या थी x/2x, तो इसकी जगह पर 10 और ये कितना हो जाएगा 20। आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 year, तो आफ्टर 5 year इसमें 5 ऐड कर लीजिए, इसमें 5 ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। अब इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 5 3 जा और 5 5 जा, सो आंसर विल बी 3:5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली एंड ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 50 km/h and 40 km/h respectively. By the time they meet, the first train has traveled 100 km more than the second. The distance between P and Q is। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, देखिए स्पीड गिवन है आपको, तो फार्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें गिवन है क्या, डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे तो d है, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड कितनी है 50, और अगर यहाँ से देखें और सेकंड वाली जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के लिए, तो वहाँ पे कितना दिया है 40। देखिए जो 50 वाला दिया हुआ है 100 किलोमीटर, लिखा हुआ है कि द फर्स्ट ट्रेन हैज़ ट्रेवल 100 किलोमीटर मोर देन सेकंड, तो यहाँ पे 100 ऐड कर लेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d/40। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा d/100/50 इज इक्वल टू d/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए,
तो क्या हो जाएगा ये 40D प्लस 4000 इज इक्वल टू 50D, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4000 इज इक्वल टू 10D एंड D इज इक्वल टू हो जाएगा 400। D इज इक्वल टू कितना हो गया 400। आपसे पूछा गया था द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो P एंड Q की डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, तो फर्स्ट की है और सेकंड की क्या आएगी, ये फर्स्ट की है ना डिस्टेंस, तो सेकंड की क्या आ जाएगी, तो क्योंकि 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुका है ना वो, तो एक्स्ट्रा का मतलब वो कितना हो जाएगा 500, तो 500, तो आंसर हो जाएगा इसका टोटल 900। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई कीजिएगा, नहीं लगता है तो क्वेश्चन पूछेंगे आप सभी, ठीक है। चलिए देखिए मैं इसको बता देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 किस तरीके से करेंगे। 9% went to a hotel for taking their meal. 8 of them spent 12 each over their meal, and the ninth spent 8 more than the average expenditure of all the 9. What was the total money spent by them? 9% went to a school, 9% स्कूल जाते हैं, ठीक है, सॉरी होटल जाते हैं। went to a hotel for taking their meal. 8 of them spent 12 each over their meals. यानी कि सभी जो है वो 12 रुपीज़ सभी पे खर्च करते हैं, 8 जो है। एंड द नाइन्थ स्पेंड 8 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9, यानी जो नाइन्थ नंबर है वो 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा सभी पे खर्च करता है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो नाइन्थ है, सभी अगर एक्स खर्च कर रहे हैं तो वो कितना खर्च कर रहा होगा, एक्स प्लस 8, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 8 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर, और एवरेज एक्सपेंडिचर मान लिया कि मैंने टोटल एक्स हो रहा होगा वहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग हैं 12 ईच ओवर 8 पर 12, तो 12 इंटू 8 हो गया, क्योंकि 8 ऑफ देम स्पेंड 12 ईच ओवर, यानी एक पे 12 है तो 8 पे कितना होगा 12 इंटू 8 प्लस एक्स प्लस 8, टोटल कितने हैं, टोटल है 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 9x 12 8 जा 96, ये हो जाएगा x प्लस 8, ये यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 6 8 14 कैरी 1, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 104 अपॉन 8, 8 1 जा 8 8 3 जा, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 13। अब देखिए फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय, टोटल मनी कितनी हुई है 12 इंटू 8 प्लस x कितना है 13 प्लस 8, यही तो टोटल मनी एक्सपेंड हुई, तो 12 8 जा 96, और ये 8 3 12 कैरी 1 22, और सॉरी 8 3 11, और ये हो जाएगा 7 9 2 11, तो कितने रुपीज़ हो गए 117। सो दिस इज़ अ completion of chapter 7, and I have completed exercise 7b. I hope you all got this exercise clearly. If you have any doubt then you can write me in comment and WhatsApp me. Thank you student for watching.